Hello, Bachcho. Let's see this question. So the question says, in the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. So the assertion is, if the clock based on a simple pendulum is taken to the hill, it will become slow. And the reason is, with increase of height above the surface of the earth, g decreases so that t will increase. So the key concept of this question is variation of time period on gravity. तो पहले वाले assertion में हमें क्या बोला जा रहा है? Clock, if the clock based on simple pendulum is taken to a hill, it will become slow. तो इसका assertion देखते हैं. अगर हिल पे लेके जा रहा है तो मतलब हाइट जो है हमारी वो इंक्रीज हो रही होगी. और अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो जो हमारी ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कम हो रही होगी, क्योंकि ग्रेविटी का जो रिलेशन होता है हाइट के साथ, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर. तो इसका मतलब है जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जो ग्रेविटेशन की वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. और जो हमारा टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√L/g. तो ऐसे हमें पता लग रहा है टाइम पीरियड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √g के. तो यहाँ से अगर g की वैल्यू अगर कम होगी तो जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा. तो अगर टाइम पीरियड बढ़ जाने का मतलब जो चीज 10 सेकंड में हो रही थी वो 20 सेकंड में होगी. इसका मतलब जो क्लॉक है हमारी वो स्लो हो गई है. तो असर्शन यहाँ से हमारा ट्रू है. तो रीजन है हमारा, with the increase of height above the surface of the earth g decreases so t will increase. बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है. अभी हमने यही प्रूफ किया कि हाइट बढ़ने की वजह से जो हमारा डी जी है वो डिक्रीज हो रहा है और जी डिक्रीज होने की वजह से टाइम पीरियड बढ़ रहा है. इसकी वजह से जो हमारी क्लॉक है वो स्लो हो रही है. So option 1 is the correct choice if the both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. So hope you understood it well. Best of luck.